पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। पहला क्वेश्चन कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 8,000 रुपीज़ के ऊपर में 3 साल के लिए और हमारा रेट परसेंट कितना है 5%। तो हमारा सजेशन है यहाँ है कि हम यहाँ रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड में क्या करना है, 3 साल के लिए आपको हमेशा इस रेशियो का इस्तेमाल करना है 3:3:1। ठीक है, अब इसे यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले ₹8,000 का 5% हम निकाल लेते हैं। ₹8,000 का 5% आप निकाल लोगे तो कितना आएगा हमारा ₹400 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, बिकॉज ये 3 साल का है तो एक बार फिर हम इसका 5% निकाल लेंगे। जो 400 आया उसका फिर से हम एक बार 5% निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा ₹20 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर हम ये जो 20 आया है इसका फिर हम एक बार 5% निकाल लेंगे। ठीक है, और जब इसका हम 5% निकाल लेंगे तो हमारा आ रहा है 1। ठीक है, इन 3 चीज़ों को हमें दिमाग में रखना है। अब करना क्या है, अब हम 3 × 400 जो पहला पार्ट हमारा आया था, ठीक है, फिर प्लस 3 × जो हमारा सेकंड पार्ट आया था और उसके बाद प्लस जो हमारा लास्ट पार्ट आया था, है ना, 1 × 1। हम जब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ 1200, यहाँ पर 3 × 2 = 660 और यहाँ 1। हम जब इन चीज़ों को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1261 इज अवर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1200 फॉर 1.5 years एट द रेट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहा गया है, इसलिए हम सबसे पहले हमारा जो रेट परसेंट है उसे हम हाफ कर लेंगे, है ना। जब इसे हम हाफ कर लेंगे तो हमारा जो रेट परसेंट हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टाइम की। टाइम हमारा दिया गया है 1.5 years। इसका मतलब है हमें क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहा गया है इसलिए हमें देखना होगा कि गिवन टाइम में कितने सारे हाफ ईयर्स हैं। हम देख रहे हैं कि 1.5 years में हमारे टोटल 3 हाफ्स हैं, मतलब हमारा टाइम 3 हो जाएगा, मतलब हमें 3 बार इंटरेस्ट पे करना होगा। हो गई बात। अब उसके बाद प्रिंसिपल तो हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, ₹1200। ओके, अब हम देख रहे हैं कि चूंकि 3 साल की बात हो रही है इसलिए हम जो रेशियो मेथड यूज़ करेंगे वो रेशियो हमारा क्या होगा, 3:3:1 होगा। क्लियर। लेकिन इसको निकालने से पहले हम फटाफट पता कर लेते हैं कि 1200 का 10% कितना होगा। 1200 का 10% हमारा 120 होगा। क्लियर। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि 120 का हमारा 10% कितना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा 12 होगा, है ना। फिर हम देख रहे हैं कि 12 का हमारा 10% कितना होगा, तो ऐसे में हम देख रहे हैं हमारा 1.2 होगा। इतनी सी बात है। अब हम फटाफट इसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले इस 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 को, उसके बाद इस 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, और उसके बाद 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 को। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम पा रहे हैं 360, 36 प्लस 1.2। हम जब इन चीज़ों को आपस में जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर होगा 397.2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड CI ऑफ ₹1000 एट द रेट 5% पर एनम फॉर 1/4 years, और ऑप्शन दिया हुआ है 100, 200, 116.30 एंड 120। अब हम देख रहे हैं कि सवाल में जो हमारा ईयर है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और फ्रैक्शन में दिए हुए सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ ईयर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम कैसे इन चीज़ों को डील करेंगे वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, जो रेट परसेंट है वो हमारा 5% पर एनम है ना। ये हमारा रेट परसेंट है।
पर एनम का मतलब होता है एक साल में। तो हमारा जो टाइम है वो है 2/4 ईयर्स। इट मीन्स व्हाट कि जो 2 शुरू में लिखा हुआ है उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाकी जो नेक्स्ट जो दिया 1/4 जो हमारा फ्रैक्शन है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक साल का चौथा भाग है ना, 4th पार्ट ऑफ अ ईयर। अब उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो हमारा रेट परसेंट है ये 5% एक ईयर में, पर एनम मीन्स एक ईयर में। तो इस 1/4 के लिए हम क्या करेंगे, इस 5% का भी हम 4th पार्ट कर लेंगे, 4 टुकड़े कर लेंगे हम 5% को, है ना। तो जब इसे हम 4 टुकड़े कर लेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 5% जो है, 5% हमें पता है कितना होता है, 5% हमारा होता है 1/20 होता है ना। फिर इसे जब हम 4th पार्ट करेंगे, इसके 4 टुकड़े करेंगे, 4th पार्ट करेंगे तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4, है ना। फिर क्या हो जाएगा हमारा 1/20 इंटू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, 1/80 हो जाएगा। अब बताइए नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है आपका प्रिंसिपल और ऊपर वाला होता है इंटरेस्ट, है ना। अब हम इसे अगर चेंज करेंगे अमाउंट बाय प्रिंसिपल में तो क्या हो जाएगा, 81/80 हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को हमें याद रखना है। मीन्स जब हम यहाँ 1/4 ईयर्स है तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहले हमने समझ लिया कि इसे कैसे हम रेट परसेंट को कैसे क्या समझते हैं, हमने समझ लिया। अब हम करते हैं स्टार्ट। तो हमें निकालने बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे। कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, नो फॉर्मूलाज, मैंने आपको बताया सीधा लिखना है प्रिंसिपल इंटू 5% पर एनम था। इट मीन्स 5% का मतलब कितना होता है हमारा, 5% का मीनिंग होता है, जैसे कि हमने बताया 5% का मीनिंग होता है 1/20, है ना। तो हमारा क्या होगा 21/20 अमाउंट बाय प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा 21/20, ओके। अब लास्ट जो 1/4 ईयर है उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा 81/80। बातें क्लियर हो रही है। जब हम इस चीज़ को आपस में सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1116.28। क्लियर। उसके बाद हमें CI चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना है, ₹1000 था, हम जब माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 116.28। इट मीन्स वॉस लगभग हम इसके करीब हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। तो आपने इस सवाल में क्या समझा, एक बार फिर से हम चीज़ों को समझ लेते हैं। टाइम हमारा 5% पर एनम में है। इट मीन्स व्हाट, ये 1/4 ईयर्स हमें क्या बताता है, 1 ईयर, फिर 1 ईयर, फिर 1/4 ईयर। इसका मीनिंग ये है। तो फर्स्ट ईयर के लिए 5% होगा, सेकेंड ईयर के लिए भी 5% होगा, लेकिन जो लास्ट का बचा 1/4 ईयर, वो चूंकि 1 ईयर का 4th पार्ट है, तो हमारा जो परसेंटेज है 5% उसका भी 4th पार्ट होगा। इज दैट क्लियर। तो हमारा 5% था, उसका 4th पार्ट कितना होगा, 5/100 इंटू 1/4 मीन्स वॉट 1/80 हो जाएगा, है ना। और इसे हम जब अमाउंट बाय प्रिंसिपल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 81/80। क्वेश्चन है कि हम अमाउंट बाय प्रिंसिपल में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंपाउंड अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट ऊपर होगा प्रिंसिपल नीचे होगा। क्लियर बात, अमाउंट ऊपर होगा प्रिंसिपल नीचे होगा, अमाउंट ऊपर होगा प्रिंसिपल नीचे होगा। जब ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, और कंपाउंड अमाउंट आ जाने के बाद में हम उसमें प्रिंसिपल माइनस करके हम क्या निकाल लेंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट CI फॉर 2 years एट द रेट 4% पर एनम बिकम्स ₹676। कुछ रुपया है, पता नहीं कितना है, वो CI के रेट से 2 सालों में 4% उसका रेट है, कितना हो जाता है 676 हो जाता है। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, कैसे डील करेंगे, 4% दिया हुआ है
हम 4% को पहले हम रिड्यूस्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं, तो 4% का कितना होता है 1/25 होता है। इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, अमाउंट बाय प्रिंसिपल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 26/25। ये था इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल, अभी ये हो गया अमाउंट बाय प्रिंसिपल। क्लियर। टाइम को हमें देखना है 2 इयर्स कहा गया है, तो इसे हम स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लेंगे, है ना, इसे हम स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 26 का जो स्क्वायर होता है वो 676 होता है और 25 का 625 होता है ना। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हमें क्या, हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो और वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ वो क्या है 676, वो क्या है हमारा अमाउंट है। तो हमारा अमाउंट 676 बुक में दिया हुआ है, तो मतलब 676 इक्वल टू 676, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। इट मीन्स प्रिंसिपल हमारा 625 है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अगर 676 इक्वल टू 676 हो तो 625 इक्वल टू 625 होगा, और यही हमारा प्रिंसिपल होगा। आंसर क्लियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 12 ईयर्स। 12 वर्षों में कोई धन जो है डबल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 4 टाइम्स। कितने सालों में ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपको सबसे पहले टाइम्स को समझना है। इसमें डबल कहा गया है ना, डबल मीन्स व्हाट 2। इसे क्या हम पावर में ला सकते हैं, माने हम क्या इसे किसी भी स्क्वायर फॉर्म में या क्यूब फॉर्म में क्या हम इसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। मीन्स इसके पावर में कुछ नहीं है, मीन्स ये 2⁻1 हो जाएगा। और ये ऐसा डबल हुआ कितने वर्षों में 12 वर्षों में। तो ये ऊपर में जो हमारा पावर बना ना ये 12 के इक्वल है। क्लियर, बस इतना समझना है। आगे फिर हमें समझना है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स कहा गया, 4 टाइम्स मीन्स व्हाट, इस चीज़ 4 टाइम्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। बस याद रखना है कि बेस हमारा सेम रहना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 1 का वैल्यू हमारा 12 आ गया, तो अब 2 का वैल्यू कितना होगा हमारा 24 होगा। तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर।